उसका 70% तो मैं करा दूं, 20-30% तुम लोग देख लो और अगली क्लास में डाउट पूछ लो। मतलब मेजर चीज़ें मैं कराऊंगी, लेकिन इतनी थ्योरी सारी लिखवा नहीं सकती, आपको थ्योरी दिखा सकती हूँ कि यहाँ से पूरी पढ़ लीजिएगा। सो अब हमारे पास चैप्टर शुरू हो रखा था आयनिक इक्विलिब्रियम में, टॉपिक शुरू हो रखा था एसिड एंड बेसिस। और एसिड एंड बेसिस में मैं क्या कर चुकी थी, मैं आर्नियस एसिड कर चुकी थी, और क्या कर चुके थे हम, ब्रॉन्स्टेड लॉरी स्टार्ट कर चुके थे। तो वहीं से पकड़ती हूँ ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या थे। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने डेफिनेशन में से OH नेगेटिव को हटा दिया और उन्होंने कहा हर प्रोटॉन डोनर स्पीशीज जो है वो क्या होगी, एसिड। हर प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीशीज क्या होगी, बेस। उनके हिसाब से डेफिनेशन ये थी और हम जस्ट स्टार्ट हुए थे। अब एक एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड को अगर मैंने वाटर में डाला, इसके ऊपर तक का एग्जांपल मैं ले चुकी थी, थ्योरी है, साथ साथ लिखेंगे तो लिखेंगे, मैं बहुत लंबा पॉज नहीं दूंगी क्योंकि थ्योरी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इजी टॉपिक है। स्ट्रॉन्ग माने मार्क्स आ जाते हैं, इजी है, बहुत बहुत सिंपल है आपके लिए। तो स्ट्रॉन्ग इसीलिए कहते हैं कि ये तो ऐसा है, हर एक का स्ट्रॉन्ग है, नंबर इसमें पक्का आ जाने। एसिटिक एसिड को जब मैंने वाटर में डाला तो उससे क्या होता है आपके सामने, और अगर आप ध्यान दें तो एसिटिक एसिड क्या बना, प्रोटॉन डोनर। तो जो चीज़ प्रोटॉन डोनर होती है ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से वो क्या बनती है बच्चों, एसिड, राइट। और अगर मैं H2O का देखूं तो क्या हुआ, उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ये क्या बन गया, बेस। हर एक में वाटर वाटर चल रहा है, अभी चला रहे हैं। लास्ट क्लास में एक करा दिया गया था जिसमें वाटर नहीं था, वो भी एक बार अब दोबारा दिखाती हूँ कि अगर मेरे पास HCl है और NH3 है, उसका क्या हो रहा है दिख रहा है। NH3 ने, अमोनिया ने क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या बनता था, बेस। और इसने, सॉरी, ये क्या, इसने प्रोटॉन लूज किया है, ये क्या बना है, एसिड। NH3 ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, ये क्या बना है, बेस। पहली बार कोई ऐसा रिएक्शन आता है जिसमें वाटर की जरूरत नहीं थी, जो आर्नियस ने कहा था एनीथिंग इज एसिड और बेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। Anything in presence of water releases H plus, it is acid. Anything in presence of water releases OH, it is base. तो वाटर की हेल्प यहाँ से निकाल दी गई। ऐसा नहीं है कि वाटर की प्रेजेंस में ही सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन होता है, बिना वाटर के भी एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि बिना OH के भी कोई चीज़ बेस हो सकती है। ये बिना OH का बेस था, इसलिए वाटर की ना जरूरत थी ना वाटर बनना चाहिए था, वाटर हटा दिया सीन से। तो यहाँ पर आपने देखा बिना वाटर के भी एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, और विद वाटर तो चलो हो ही रहा है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड है ये, राइट, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से बनता है, ये है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड यहाँ पर क्या कर रहा है, रिएक्शन में देख के बताओ क्या बिहेव कर रहा है, एसिड की बेस, एसिड। वो तो नाम में भी था, बट अब आपको प्रोटॉन डोनर के हिसाब से देखना है, ये क्या बन रहा है यहाँ पर, बेस। लेकिन अगर मैं इसके नीचे देखूं, पहली बार कोई कोशिश कर रहा है, आयंस भी एसिड बेस हो सकते हैं। ये ब्राउनस्टेड लॉरी की बहुत बड़ी सक्सेस थी कि पहली बार कोई आयंस को भी क्लासिफाई कर रहा है। व्हाट इट इज डूइंग विद वाटर, चेक, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो कार्बोनेट आयन इज अ बेस। ये फिर क्या, अच्छा सॉरी यहां नहीं जाती अभी, आई एम सॉरी, ये बेस है तो ये क्या हुआ, अंडरस्टूड है, एसिड। फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड आयंस कैन ऑल्सो बिहेव एज एसिड और बेस। अब तक मेरी नॉलेज ये नहीं कहती थी। यहां तक आ गया सबके पास कॉपीज में। तो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन की बात हम करें तो हमें पता होना चाहिए प्रोटॉन डोनर क्या, प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी। एंड में कुछ प्रैक्टिस कराऊंगी यहाँ पे, कॉपियां बंद करके और दिमाग खोल के, जिसमें आप मेरे को स्पीड से बताएंगे, क्योंकि गलती करानी होती है तो स्पीड देनी चाहिए। स्पीड से बताएंगे कौन सा एसिड है, कौन से वाला एसिड और कौन से वाला बेस है। कंफ्यूज हो तभी होंगे जब तीनों डेफिनेशन आ जाएंगी। सो अब आगे चलते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी की एडवांटेजेस ओवर आर्नियस। ये किन किन चीजों में खास था, जरूरी नहीं है कि ये आपको कभी भी पूछा जाए, नो, इट विल नेवर कम टू योर वे लाइक दिस क्वेश्चन, राइट एडवांटेजेस ऑफ दिस, नहीं। लेकिन अगर असर्शन, रीजन और मल्टीपल करेक्ट में कुछ स्टेटमेंट्स आ गई, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी विच इज करेक्ट, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग,
या ब्रॉन्स्टेड लॉरी वॉज नोन फॉर दिस, और उसमें जहां थ्योरी आ गई वहां पे इनमें से कोई स्टेटमेंट टकरा सकती है। अगर मैं पूछती इनमें से कौन सा आर्नियस बेस है जो OH दे सकता है, दीज टू आर आर्नियस बेसिस, राइट। अब आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी। थोड़ा फोकस यही रखिएगा, व्हाट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी। पहली स्टेटमेंट होगी HCl इज दिस, या जो भी हमने पढ़ी, और अभी अमोनिया, चलो सबसे पहले अमोनिया याद आता है, एसिटिक एसिड याद आता है, अमोनिया इज अ बेस, परफेक्ट, क्योंकि वो प्रोटोन एक्सेप्टर है। CH3COOH इज एन एसिड, करेक्ट, क्यों, क्योंकि वो प्रोटोन डोनर है। दो स्टेटमेंट करेक्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बिल्कुल सही आता है आपको। तीसरी स्टेटमेंट आई NaOH इज अ बेस, करेक्ट कि इनकरेक्ट? बचपन से सुनते आ रहे NaOH क्या है? बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, एल्कली। क्या बोलोगे, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? नहीं, इनकरेक्ट है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने थोड़ी कहा था ये। तुम्हें सही पता है, ठीक है। क्या कही थी लास्ट क्लास में मैंने बात? आर्नियस भी सही है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी भी सही है, तीसरा लुइस भी सही है। और पास्ट ईयर, अब भी आपके आने से पहले जो सिस्टम पे बैठी थी यही देख रही थी, पास्ट ईयर क्या क्वेश्चंस हैं एसिड बेस पे, कहां फंसा रहे हैं। तो लेटेस्ट क्वेश्चन से मुझे दिखाई दिया इनमें से कौन सा बेस, व्हाट स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्रॉन्स्टेड लॉरी। था लुइस के लिए, लेकिन मैंने भी लुइस पढ़ाया नहीं, तो मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ, इसलिए इतना फंबल हो रहा है। क्वेश्चन वो लुइस के लिए था, अभी लुइस पढ़ाना है, उससे पहले तैयार कर रही हूँ। अगर यही क्वेश्चन ब्रॉन्स्टेड लॉरी के लिए आ गया, आप पहली स्टेटमेंट सही करोगे अमोनिया इज अ बेस, आप दूसरी स्टेटमेंट सही करोगे CH3COOH इज एन एसिड, परफेक्ट, दोनों बातें ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कही। तीसरा NaOH, तो जब से पैदा हुए तब से सुन रहे हैं बेस, साइंस में आप पैदा ही 9th क्लास में और तब से सुन रहे हैं NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, आप तो इसे करेक्ट करोगे। ये इनकरेक्ट है बिकॉज दिस इज नॉट ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने OH को हटा दिया सीन से, ये लिमिटेशन हो सकती है ब्रॉन्स्टेड लॉरी की। यानी कि व्हाट इज करेक्ट अबाउट, या व्हाट इज गिवन बाय ब्रॉन्स्टेड लॉरी, या व्हाट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी में आपके कॉन्सेप्ट नहीं चेक हो रहे हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या क्या कहा था उसके अंदर सोचोगे तुम लोग बात को। क्लियर है? अब आ जाते हैं क्या ब्रॉन्स्टेड लॉरी के फायदे थे, तो उस जगह ये काम आएगी बात। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने पहली बार किसी आयन को भी एसिडिक और बेसिक बताने की कोशिश की, जो मैं पीछे स्लाइड पे करवा के आई आपको। वाटर दोनों काम कर सकता है, दिखा दिया। अब अगर आप पहले सीरियसली नहीं ले रहे थे तो अब दिखा दूं। वाटर कैन बिहेव एज एसिड, वाटर कैन बिहेव एज बेस, बोथ। ये काम मेरे को ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बता दिया, कोई एक चीज दोनों बिहेव कर सकती है, जैसे कि वाटर। अब मेरे लिए एक्वस सोल्यूशन पहली बार हुआ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अब एक्वस सोल्यूशन क्या, नॉन एक्वस सोल्यूशन में भी एसिड बेस बात की जा सकती है। देन एसिड कैन एक्ट एज एसिड तभी जब सामने कोई उसका प्रोटोन एक्सेप्ट करने को तैयार होगा, अदरवाइज एसिड एसिड बिहेव नहीं कर सकता अगर प्रोटोन एक्सेप्ट करने को कोई चीज नहीं है, राइट। आर्नियस ने भी थोड़ा सा टुकड़ा यही कहा था कि वाटर सामने है तो ही एसिड बनेगा। एक्चुअली में उनको सहारा लेना पड़ा वाटर का, उसी बात को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने। वाटर नहीं, कुछ भी, कोई भी चीज प्रोटोन एक्सेप्ट करने के लिए होगी तभी मैं अपना प्रोटोन रिलीज कर सकती हूँ, अकेला प्रोटोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता कोई भी चीज। तो आई एम एसिड ओनली इफ सामने कोई स्पीशीज उस प्रोटोन को एक्सेप्ट करे। अगर मैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अंदर रह के सोच रही हूं तो उनकी डेफिनेशन। उसके बाद एग्जाम्पल, इसी चौथे पॉइंट का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लास्ट क्लास की पहली स्लाइड से यहीं पे बार बार ला रही हूं आपको। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी यही बताया था। CH3COOH के सामने वाटर था तो ये अपना प्रोटोन उसको दे पाया। यस इट विल बिहेव एज एसिड, दिस रिएक्शन विल अकर। रिएक्शन हम बिल्कुल नहीं देने वाले, धीरे धीरे आज वो जाता था रिएक्शन खुद सोचना है, वही करवाऊंगी। ये भी आज की क्लास सिर्फ थ्योरी है, न्यूमेरिकल तो ले ही नहीं पानी की, यही कराऊंगी कि रिएक्शन कैसे अब खुद बनाना पड़ेगा आपको। क्या यही एसिटिक एसिड मैंने बेंजीन में डाल दिया, प्रोटोन एक्सेप्ट होगा ना। अब मेरे को आपसे लॉजिक चाहिए, थोड़ा आपकी गट फीलिंग पे। वाटर ने प्रोटोन क्यों एक्सेप्ट किया, प्रोटोन क्यों गया वाटर के पास एक्सेप्ट होने? सॉरी, तो पोलर सॉल्वेंट से क्या हो गया, चार्ज। तो वो वाटर के नेगेटिव एंड को देख के
H+ चला गया, तने कुछ और, सब गलत बोल रहे हैं। सोचना पड़ेगा यार थोड़ा, तो तुमको आता है डेफिनेशन, सोचो। हर प्रोटोन एक्सेप्टर क्या है? बेस। ये प्रोटोन डोनर था, ये प्रोटोन एक्सेप्टर बना है। प्रोटोन को ललचाने के लिए वाटर के पास क्या है? कोई ऐसी चीज जो प्रोटोन मिस कर रहा है? प्रोटोन क्या गड़बड़ हो रखी है प्रोटोन में? उससे क्या छीन लिया गया है? इलेक्ट्रॉन। तो जो चीज उसके पास मिस हो रही है वही चीज उसको शायद मिल रही होगी। क्या है वाटर के पास जो प्रोटोन कहता है आजा देखी जाएगी? लोन पेयर। दो लोन पेयर, नॉट पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट नॉट सुपरफिशियली करेक्ट। मेरे को घुसना पड़ेगा अंदर अच्छे से कि आपको कैसे पता चले प्रोटोन ऐसे किसी के साथ भी H+ लगा दोगे क्या? मैं फंस रही हूँ ना यहाँ पे कि इसने क्यों नहीं किया बेंजीन ने, जब इसने कर लिया तो अब मेरे को जवाब देना पड़ेगा तो बात करनी पड़ेगी। वाटर के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था तो प्रोटोन उसको दे के आ गया। यहाँ किसके पास है सर लोन पेयर? अगर मैं देखूं है किसी के पास लोन पेयर इसमें? इट कैन नॉट बिहेव एज प्रोटोन एक्सेप्टर। जब ये प्रोटोन एक्सेप्टर नहीं है, पड़ा रहेगा एसिटिक एसिड अनटच्ड। कह सकते हो ये पोलर था, ये नॉन पोलर था, कह सकते हो, लेकिन गलत क्या हो गया उसके अंदर? ये मतलब प्लान नहीं था इसको लाने का, इसी के लिए बुकलेट बोली पोलर और नॉन पोलर वाली चीज बुकलेट में भी दिखाऊंगी कहां लिखी है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होने के साथ साथ, चलो नॉन पोलर सॉल्वेंट ही लिखते हैं, इसकी खूबी क्या थी? ये पोलर सॉल्वेंट है लेकिन खाली ये वजह नहीं है, ये ऐसा पोलर सॉल्वेंट है जो प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकता है। मैं अभी लिस्ट ले आऊंगी पोलर सॉल्वेंट्स की जो प्रोटोन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर क्या करोगे? प्रोटोन एक्सेप्टर नहीं है तो सॉल्वेंट की मेरे को कोई जरूरत ही नहीं है, होगा ही नहीं रिएक्शन। नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट वाली बात यहां बिल्कुल सूटेबल नहीं बैठती। यहां क्या बात सूटेबल बैठती है? प्रोटोन एक्सेप्टर या प्रोटोन एक्सेप्टर का ना होना, बस। तो अब समझ में आ गया बेंजीन में एसिटिक एसिड एसिड नहीं है और वाटर में एसिटिक एसिड एसिटिक है। अब मुझे बताइए एसिटिक एसिड मींस व्हाट? जो विनेगर वाले प्याज हम लोग खाते हैं सैलेड्स में, यानी क्या ही एसिडिक होगा जिसको हम खा रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड अगर हाथ पे लग जाए जरा सा तो जल जाता है, तेजाब सल्फ्यूरिक एसिड को ही कहा जाता है। एक एसिटिक एसिड हम खा सकते हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड हम उसके आसपास भी नहीं जा सकते। दोनों के दोनों एसिड्स को अगर मैं बेंजीन में डाल दूं, दोनों नेग्लिजिबल, नलिफाई, कुछ नहीं कर सकते। सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों अगर बेंजीन में पड़े हैं, बोथ आर हार्मलेस। तो इतना बड़ा रोल है सॉल्वेंट का या प्रोटोन एक्सेप्टर का, तभी ऐसा कुछ होगा। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट सबको कि एसिड तब एसिड है जब सामने कोई प्रोटोन एक्सेप्टर हो। सॉल्वेंट है या नहीं है वो सिरदर्द नहीं लेना हमने अब। सो अब जरा रिएक्शंस उड़ाने शुरू करते हैं। ये रिएक्शन के बेसिस पे आप जवाब थोड़ी दे पाओगे। तो अब अगर मैं बात करूं, आपको ये तो पता चल ही गया, अब तो आयंस भी एसिड या बेस हो सकते हैं, अब तो ये बात आ गई। आप एक चीज मुझे बताएंगे, HSO4 नेगेटिव क्या ये मौका लगने पर H+ को अट्रैक्ट कर सकता है? आद्या, HSO4 नेगेटिव क्या चांस लगने पर ये H+ यानी प्रोटोन एक्सेप्टर बन सकता है? एक ही बात ध्यान रखना, प्रोटोन को क्या चाहिए? वो होना चाहिए अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज क्या होता है? एक इसका, एक मांगा हुआ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू लोन पेयर। तो जब HSO4 नेगेटिव को तुम प्रोटोन कहीं से ला के दोगे, बड़ी खुशी से ये उसको एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा? तो ये क्या हो गया? ये तो बेस हो गया, प्रोटोन एक्सेप्टर। अगेन लुक, ये स्कूल लेवल क्वेश्चंस हैं। क्या ये एसिड बन सकता है HSO4 नेगेटिव? क्या इसके पास डोनेट करने को प्रोटोन है? तो मेरे दिमाग में क्या चीज चलनी चाहिए? अगर एक अच्छे लेवल का जेई का क्वेश्चन हो, नीट का हो, मेरे दिमाग में ये चीज चलनी चाहिए, पहले देखो H है, और H देखने के बाद ये क्लास 12 तक आ जाएंगी चीजें, जब हमारे चैप्टर इस हिसाब से होंगे कि आपको पता चल जाएगा इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। 12th में दोबारा आएंगे सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर ब्लॉक वाइज और रटाएंगे। तो तब तक तो तुम ये ड्रॉ भी नहीं करोगे, यूं ही सोच लोगे सारे एसिड्स में HO के साथ जुड़ा होता है। लास्ट क्लास में मैंने CH3COOH के केस में आपसे एग्जांपल कोट भी करवा लिया था कि कौन सा H एसिडिक होता है? जो O के साथ जुड़ा होता है। मैं फिर पूछ रही हूं, क्या इसके पास प्रोटोन डोनेशन की कैपेसिटी है? खाली H देख के जवाब नहीं दे पाओगे, स्ट्रक्चर सोच के जवाब दे पाओगे। अब मैंने स्ट्रक्चर सोच लिया, देखना सल्फर के 6 ही बॉन्ड बने होंगे।
जितनी फ्लुएंसी से मेरे से बन गया आपसे 12th में बनेगा, क्योंकि दोबारा आएगा तब एक्चुअली याद होते हैं, पहली बार में तो समझ आते हैं। तो ये लोड मत लेना मैम, स्ट्रक्चर नहीं आता, और आएगा, दोबारा आएगा। तो ये प्रोटॉन आप देखते ही कह रहे हो यस कर लेगा डोनेट, तो ये तो ही बन गया। जरूरत पड़ने पर बेस, जरूरत पड़ने पर एसिड। ये जरूरत कब पड़ती है, कौन डिसाइड करता है जरूरत, सामने कौन है, तो एम्फोटेरिक कह दूं, जब चाहे एसिड बन गया, जब चाहे बेस बन गया। डिपेंड तो किस, इसको मैं एम्फोटेरिक डिक्लेयर नहीं कर रही अभी, वो भी चीजें आएंगी, लेकिन यस अब मैं रट नहीं सकती ये एसिड है कि बेस है, मुझे देखना पड़ेगा सामने कौन बैठा है, वो डिसाइड करेगा एसिड है कि बेस है। गलती से भी ये मत कह देना HSO4 नेगेटिव तो पक्का एसिड होगा, लो जी अभी बेस बना के दिखा दिया। किसी भी चीज को आप जनरलाइज नहीं करेंगे। सो ठीक है, अब मेरे पास ऐसा कुछ हुआ। पॉइंट इज HSO4 जब बेस बना, फिर देखिए क्योंकि अब कुछ नया आ रहा है, HSO4 नेगेटिव को जब बेस की तरह बिहेव करना पड़ा, इच्छा नहीं थी इसकी, क्यों करना पड़ा, सामने कोई ऐसी चीज थी कि बेटा एसिड तो मेरे को ही बनना है, तेरे को तो प्रोटॉन लेना पड़ेगा, लेना पड़ा। एक लाइन छोटी हो गई क्योंकि सामने बड़ी लाइन खड़ी कर दी उसके। तो जब इसको बेस की तरह बिहेव करना पड़ा तो इसको क्या करना पड़ा, प्रोटॉन एक्सेप्ट। प्रोटॉन एक्सेप्ट करके जो चीज बनती है उसको कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। एक बेस से हमेशा क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड। क्या मतलब इस बात का बच्चों, उल्टा करना एक बार, यहां से यहां होगा, जरूरत पड़ने पर H2SO4 एक एच रिलीज करके बना सकता है ना, इक्विलिब्रियम है, रिवर्स तो जाएगा ही, बात तो करूंगी मैं। एक बेस जब बेस बनता है, ये सारा सिर्फ ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने दिया। आप कल को दिक्कत में आओगे तो सिर्फ ब्रॉन्स्टेड लॉरी में आओगे, आर्रीनियस वेरी सिंपल, लुईस तो और गजब का सिंपल। सो यहां पर अगर कोई स्पीशीज बेस बनती है तो उससे बनने वाली चीज को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। अगर कोई स्पीशीज एसिड की तरह बिहेव करती है तो उससे बनने वाली चीज को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। अब मेरे बच्चे मुझे बताएंगे, जो अगली स्लाइड पे आ रहा है वो सारा यही पूछ रही हूं, धैर्य, इसमें और इसमें किस चीज का फर्क है, ओनली H प्लस। कॉन्जुगेट बेस और एसिड आर अ कपल, इसको हमेशा एसिड बेस कपल बोला जाएगा। व्हाट डू वी मीन बाय कपल, जो दोनों एक साथ हैं, ये दोनों हमेशा एक साथ हैं वाया H प्लस। इन दोनों में सिर्फ एक चीज का फर्क होना चाहिए, H प्लस। ऑफकोर्स H प्लस से चार्ज का फर्क तो आ ही जाएगा। तो दिस इज बेस एंड एसिड कपल, दिस इज एसिड एंड बेस कपल। अब एसिड बेस आगे पीछे हो गया तो मेरे से गलती हो जाएगी, बात तो सही है, तो फिर एक कहा गया, एक काम करिए कॉन्जुगेट एसिड बेस कपल बोल दीजिए। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स जो बनते हैं वो सिर्फ ब्रॉन्स्टेड लॉरी में बनते हैं। तो पहली बार आप देख रहे हो बेस से जो बना उसको हम क्या बोल रहे हैं, आप प्रोडक्ट की साइड जा रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड। एसिड से जो बना उसको क्या बोल रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस। उसको बेस नहीं बोल रहे, कॉन्जुगेट बेस। तो अब अगले 15-20 मिनट 25 मिनट जब तक आप कॉन्जुगेट एसिड बेस में एक्सपर्ट नहीं हो जाते ये डेफिनेशन खत्म नहीं की जाएगी। सो अब मेरे पास टास्क आ गया कि भाई ये कॉन्जुगेट एसिड बेस तैयार कराओ। कोई पेन पेपर नहीं उठाएगा, अब पहले मेरे साथ बोर्ड पे करेंगे, फिर नोट जरूर करिएगा, स्कूल पेपर्स के क्वेश्चन हैं। HF मैंने क्या पूछा है, कॉन्जुगेट बेस। अगर ये एसिड है तो बच्चे बताएं इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। कल को 12th क्लास के किसी चैप्टर में अचानक से आ गया फ्लोराइड इज अ बेस, कंफ्यूज तो नहीं होगे फिर बताएंगे, राइट, पता है वो तो हमको। HF का H डोनेट हो गया तो ये क्या बना, एसिड। एसिड बिहेव किया, इसको क्या बोलूंगी, बेस मत बोलना, बस कंफ्यूज होने से बचना चाहते तो उसको कॉन्जुगेट बेस बोलना। 12th तक अगर तुम्हें कॉन्जुगेट बेस की आदत रही फिर तुम कंफ्यूज नहीं होगे। ओके, H2SO4 अगर एसिड बना, HSO4 और 2 प्रोटॉन भी निकल सकते हैं, लेकिन पहला स्टेप हमेशा ये होगा, ठीक है। इसका ध्यान से, ये क्या बिहेव करवाना है मैंने, एसिड। क्यों एसिड क्यों बिहेव कराना है, तो दोनों काम कर सकता है भाई। क्वेश्चन में कहा है इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ, जब क्वेश्चन में कहा है इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ मतलब ये खुद क्या बिहेव करना तय है, एसिड। एसिड बिहेव करना तय है तो ये तो H प्लस रिलीज करके दिस,
ऐसे ही इसके बारे में SO4 2 नेगेटिव, यहां सिर्फ ये प्रैक्टिस कराइए कि SO4 नेगेटिव ना लिख दे, पता रहे प्रोटॉन जाता है तो एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। आज के पेपर के, आज के टेस्ट के 2 क्वेश्चन तो करेक्ट हो गए अगर इसको पकड़ लिया आपने तो। अब तो देखते हैं, कंफ्यूज होंगे फिर ये भूलेंगे हम। अगर अब मैंने कह दिया कॉन्जुगेट एसिड, ध्यान से सोच के, एसिड क्या होता है? प्रोटोन एक्सेप्टर। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड पूछा तो इसको बेस बनना पड़ेगा भाई, सॉरी। बेस क्या होता है? प्रोटोन एक्सेप्टर। तो यहां क्या लिखूं? N, चार्ज गया, H प्लस आया, उसने कर दिया। इसको क्या बनना है? हाँ, तो मैं कर रही हूं, मैं खुद हिल गई हूं, सॉरी। अब पढ़ते पढ़ते इसके लिए फॉर्मिक एसिड शब्द मिल सकता है। मेरे को नहीं याद 10th में तुम्हें फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और ये सब बताया गया, नहीं बताया गया? नहीं बताया गया, हमसे पूछ लेना। बताया तो गया बट भूल जाए तो। ये क्या हो गया? HCOOH। इन सब को मैं क्या बोल रही हूं? आई नो इट इज एसिड, बट वाई आई एम कॉलिंग इट कॉन्जुगेट एसिड? क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर्मेट आयन था। फॉर्मेट आयन ने इसको बनाया, उस वक्त उस क्वेश्चन में इसको मैं कॉन्जुगेट एसिड बोलूंगी। क्लियर है सबको? कॉन्जुगेट एसिड बेस ढूंढ लेंगे। ये आपकी डीपीपी में सब्जेक्टिव जो आज बांटी है 5-7 क्वेश्चंस हैं। मैं नहीं कह रही अभी देखिए, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था। आप लिखने में व्यस्त हो, उससे पहले मुझे था मैं करा लूं। अब 4 फायदे गिना दिए थे मैंने, चेक, पहले उसको मैंने सेटल किया इतनी देर में। 4 एडवांटेजेस देख ली थी हमने इसकी कि क्या क्या फायदे हैं। 5वां फायदा जो मुझे मेनली इसको आगे लेके जाना है, तो लेट मी सी 5th। पहली बार मुझे किसी ने बोला एसिड बेस रिएक्शन में रिवर्स भी पॉसिबल है। एफर्ट डालना पड़ेगा बट रिवर्स भी पॉसिबल है। ब्रॉन्सेट लॉरी ने बोला, मैंने नहीं बोला। तो इसका मतलब, अब पहली बार मैं इक्विलिब्रियम साइन लाई हूं, ठीक है? इसका मतलब HCl और अमोनिया, राइट? HCl और अमोनिया। HCl क्या बिहेव करेगा? प्रोटोन डोनर। अब मैं एसिड बेस नहीं बात कर रही, प्रोटोन डोनर। NH3 क्या बिहेव करेगा? प्रोटोन एक्सेप्टर। क्यों प्रोटोन एक्सेप्टर है भाई? लोन पेयर पड़ा है इसके पास एक, जिसके पास लोन पेयर है प्रोटोन, उसी को देख के तो आ रहा है। तो इसके लोन पेयर के लालच में प्रोटोन एक्सेप्ट हो रहा है। दैट इज वाई ये एसिड एसिड बन पा रहा है, क्योंकि सामने वाला प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है। और ये क्या हो गया? बेस। आप देखिए मैंने यहां 1 और 2 लिखा है, तो कई बार जब शुरू होता है तो बच्चे कहते हैं मैम एसिड 1 बेस 1। नहीं, राइट, एसिड 1 बेस 1 नहीं। तो अब हम क्यों ऐसा कर रहे हैं वो देखिएगा। इस एसिड से आगे जाके क्या बन रहा है? बेस। अब वो कॉन्जुगेट सी हटा रहे हैं। अगर मैं कहती हूं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, तो मुझे उस पेयर, उस कपल में नाम कॉमन करना पड़ेगा। तो इसीलिए एसिड 1 से बनने वाला बेस क्या कहलाएगा? बेस 1। ये दोनों रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड हैं? दे आर पेयर। किस बात के पेयर? क्योंकि दोनों H प्लस एक्सचेंज करने से आपस में बदल सकते हैं। Cl नेगेटिव को H प्लस मिल गया तो इट विल कम बैक टू HCl। HCl को प्रोटोन डोनर मिल गया, किसी को प्रोटोन एक्सेप्टर मिल गया, किसी को प्रोटोन देके अगेन इट विल गो टू Cl नेगेटिव। ये दोनों हमेशा आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं वाया H प्लस। या HCl रहेगा या Cl नेगेटिव रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, बिकॉज बोथ आर बॉन्डेड वाया H प्लस या बोथ डिफर बाय H प्लस। तो इसीलिए एसिड 1 के साथ बेस 1। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा मिलेगा A1 B1 A2 B2, लेकिन A1 यहां होगा और B1 यहां होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड बेस को नाम सेम देना पड़ता है, सब्सक्रिप्ट सेम देना पड़ता है। सिमिलरली फिर इसको अपने आप मेरी मजबूरी होगी B2 देना, बेस 2 देना, और ये क्या हो गया? एसिड 2। तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन अगर मुझे देना होगा तो मैं यही कहूंगी इन चारों में से किस में एसिड बेस पेयर्स करेक्टली शोन है। तो मैं कुछ तो गलती करूंगी, मैं NH3 को शायद बेस बनाने के बजाय एसिड बना दूंगी, या मैं उसके चार्ज में उल्ट पुल्ट कर दूंगी। कुछ तो मैं गड़बड़ करूंगी जिसमें बेस 2 और एसिड 2 में H प्लस के बजाय कोई और फर्क भी आ जाए। दैट इज वॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल बी देयर ऑफ योर टेस्ट, टुडेज टेस्ट। तो इस तरह से एसिड 1 बेस 1 डिनोट कर लेंगे, राइट एवरीवन।
कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर सिर्फ और सिर्फ किस बात से डिफर करते हैं? H प्लस से। ये याद रहा तो इसमें कभी किसी क्वेश्चन में तुमको हम परेशान नहीं कर सकते, ये बात याद रही तो। यानी एक एसिड कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो सकता है, एक बेस कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, बस H प्लस लेना या देना है। ठीक है, ये एक ही चीज चल रही है इतनी देर से। अब इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में थोड़ी सी मेरे को अटेंशन चाहिए, थोड़ा सा एक ऐसी चीज आ रही है जो 12th में काफी काम आएगी और बड़ी इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होती बच्चों को, ये थोड़ा फोर्स करके समझानी पड़ती है। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एक कॉन्सेप्ट चलता है, सी सॉ कॉन्सेप्ट। सी सॉ क्या होता है, इस हाथ से समझ रहे हैं? अगर हैवी वेट यहां है तो ये झूला नीचे इधर जाएगा और हल्के वाला ऊपर टंग लेगा, राइट? या ये कभी देखा है दोनों ही नीचे, कभी देखा है दोनों ही ऊपर, वो सी सॉ नहीं है। सी सॉ का मतलब है एक चीज भारी है तो एक हल्की है, दोनों बराबर भी नहीं है, राइट? सी सॉ कॉन्सेप्ट हम तब लेते हैं जब राइट को लेफ्ट से कंपेयर करना और एक दूसरे का उल्टा। तो सी सॉ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? अगर तुमको पहले से पता ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, फॉर एग्जाम्पल H2SO4, तुम बच्चों की भाषा में जाएं तो H2SO4 तेजाब तो जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट? तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है कोई भी, तो मैंने यहां पर एक वीक एसिड लिया है। पहले आई नो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या लिखा है, बट पहले मैं आपको वीक एसिड से समझाती हूँ, क्योंकि अभी हम पिछली क्लासेस में वीक इलेक्ट्रोलाइट काफी डिटेल में पढ़ के आ रहे हैं, फिर नीचे स्ट्रॉन्ग लिखूंगी। ये एसिड क्या है बच्चों? वीक, काफी वीक। वीक का मतलब क्या था लास्ट क्लास? वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड क्या मतलब था? इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। थोड़ी और लाइट डालिए, आगे बढ़िए। 5% से भी कम डिसोसिएशन, मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी। नाम मात्र डिसोसिएशन कह सकती हूँ। नाम मात्र डिसोसिएशन मतलब कि बहुत कम होगा, यही पड़ा रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा रिएक्शन, हाँ या ना? लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा रिएक्शन मेनली, इधर तो बहुत ही कम जाएगा। इसका मतलब ये अपना H प्लस रिलीज करने को तैयार नहीं। ये मैं दोबारा नहीं बता पाऊंगी, बहुत ध्यान से। इसका मतलब क्या है? H प्लस रिलीज ही 100 में से 5 नहीं किया है। क्यों नहीं देना चाहता? ये जब ये H प्लस नहीं देना चाहता तो आप इसको क्या बोलते हो? वीक एसिड। अच्छा ये क्या था? सॉरी, ये क्या था इसका? कॉन्जुगेट बेस। अगर कोई एसिड वीक है, तुमने कोशिश करी नहीं ये तो इधर जाना चाहिए, चला भी गया होगा शायद 5 से ज्यादा, जाते ही क्या हुआ होगा? लौट गया होगा। यही पढ़ा है ना इक्विलिब्रियम अब तक, कि अगर ज्यादा जा भी रहे हैं फॉरवर्ड में तो बैकवर्ड विल टेक केयर ऑफ इट, वो वापस उतने बन जाएंगे। यानी ये एसिड इतना वीक था, इससे जितना भी कॉन्जुगेट बेस बना वो इतना स्ट्रॉन्ग था, बनते ही वो वापस लौट रहा था। कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या है? नाउ आई एम अ बेस। CH3COO नेगेटिव क्या बोलेगा? आई एम अ बेस। ओके, यू आर अ बेस, देन एक्सेप्ट प्रोटोन। यस, आई एम रेडी टू। आई एम एक्सेप्टिंग प्रोटोन एंड कन्वर्टिंग इट टू CH3COOH। मुझे मिले सही प्रोटोन, मैं तो उसको एक्सेप्ट करके फिर चला जाऊंगा। तो ये ताकतवर हुआ ना? ये वीक था तभी ये ताकतवर था। यानी अब आप इस बात को समझिए, सही मामले में यहां पर एरो क्या आना चाहिए था। इसको मैं और सिंपल लैंग्वेज में लाऊंगी। 100 में से 5 ही थोड़ी टूटे होंगे, 6वां, 7वां, 8वां, 10वां, 25वां टूटने गया होगा, तड़ाक 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 वापस भेज दिए होंगे। इसका मतलब 5 घंटे बाद में जब गई रिएक्शन को देखने, बैकवर्ड ही बैकवर्ड की धूम मची हुई थी। यहाँ फॉरवर्ड तो बहुत ही कम होते। 100 में से 5 फॉरवर्ड तो 95 बैकवर्ड। इट मीन्स व्हाट? ये डोमिनेट कर गया, ये स्ट्रांग था, ये स्ट्रांग था, तो मैं कह सकती हूँ कॉन्जुगेट बेस तो स्ट्रांग था, एसिड बहुत वीक था। कोई भी एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगा, कोई भी एसिड स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। सेम इज ट्रू फॉर ऑल एसिड बेस कपल्स, एसिड बेस पेयर्स। दोनों के दोनों एक पेयर में स्ट्रांग नहीं हो सकते, एक पेयर में वीक नहीं हो सकते।
तो कॉन्जुगेट एसिड बेस में ये किसी को तुम्हें समझाना ना आए, तुम हेडेक मत लेना, तुमसे कोई नहीं समझेगा, लेकिन क्लास 12th में काफी जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। अचानक एक लाइन आएगी, एज पर सीसॉ कॉन्सेप्ट, एसिड स्ट्रांग है तो उसका बेस वीक होगा, बेस स्ट्रांग है तो उसका एसिड वीक होगा। इसको अप्लाई करवाऊंगी, ऐसा नहीं है कि थोप रही हूं, अप्लाई करवाऊंगी। यहां तक सबको फिर से पता है, ये दोबारा नोट मत करना। एक बार कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो फ्रेश स्टार्ट कर रही हूं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में H+ से ढूंढ लेते हैं बच्चे। एक स्ट्रांग है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, वीक। ठीक है, उसका यूज भी आएगा। पहले जितना पढ़ा है उसकी जरा हम चटनी बना लें। आरिनियस एसिड क्या थे, उधर मत देखो, इधर। आरिनियस एसिड क्या थे, प्रोटोन डोनर्स। ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या थे, तो कैन आई से ऑल आरिनियस एसिड्स विल बी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आल्सो, यस। तो ब्रॉन्स्टेड ने क्या ही किया, ये मैदान मार के क्या आरिनियस की डेफिनेशन चिपका दी। बात तो सही है, एसिड तो उसने सेम ही चिपकाया था, एसिड तो उसने आरिनियस का ही कॉपी किया था, वो वाटर वाटर वाली बात हटाई। बेस में सारा गेम चेंज हुआ, क्योंकि आरिनियस के हिसाब से बेस क्या था बच्चों, OH लूजर, OH डोनर, और ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से क्या था बेस, प्रोटोन एक्सेप्टर। दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। इसीलिए all areneous acids are Bronsted acids, yes, but not true for bases। ये आती है 4 स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी करेक्ट और इनकरेक्ट। जबरदस्त कंफ्यूज होते हैं इसमें, क्योंकि 3 डेफिनेशंस को लैप करनी। all areneous acids are Bronsted acids, yes। कुछ और नहीं सोचोगे, दोनों की डेफिनेशन सोचोगे, सेम हुई तो ही सेम है, दोनों में सेम है, प्रोटोन डोनर। लेकिन बेस में क्या था, एक था OH डोनर, एक था प्रोटोन एक्सेप्टर। मतलब ही नहीं, NaOH कहां से मैं प्रोटोन एक्सेप्ट करवा दूंगी, वो बेस है क्योंकि OH निकालता है। ये लाइन क्लियर, ये लाइन क्लियर। अब ये स्कूल में आता है लाइन, जस्टिफाई। जस्टिफाई करने का मतलब क्या है, कहानी नहीं, एग्जाम्पल दो तब मानेंगे। अकॉर्डिंग टू आरिनियस दिस इज बेस, बट अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड दिस इज बेस, एंड इफ आई वॉन्ट टू ट्राई according to Arrhenius definition, I cannot explain ammonia to be base since it consists of no OH। अगर अमोनिया में मैं देखूं तो इसके अंदर no OH, therefore it cannot be Arrhenius, I know, it cannot be Arrhenius base। ये Arrhenius base नहीं हो सकता। That's why every Bronsted base is not Arrhenius base, every Arrhenius base is not Bronsted base। ऐसा कोई नियम नहीं कभी आप बोल सकते, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। किसी को ये पसंद आया एक्सप्लेन करना कि NH3 इसीलिए Bronsted बेस है क्योंकि वो प्रोटोन एक्सेप्टर है, इसीलिए Arrhenius बेस नहीं है क्योंकि उसके पास OH नहीं है। किसी को वो पसंद ना आए तो इससे कर दो, NaOH Arrhenius बेस तो है बिकॉज इट इज रिलीजिंग OH, but it cannot accept a proton, तो it cannot be Bronsted base। तो दोनों को अब एक लाइन में किसी एक को अपनी कॉपी में लिखिए, वरना याद नहीं होता। या तो इसको बताओ एक चीज है एक चीज नहीं है, या इसको बताओ एक चीज है एक चीज नहीं है। किसी एक को अपनी कॉपी में बताइए, तभी समझ आएगा। ये सब्जेक्टिव स्किल्स डेवलप किए जा रहे हैं जो अगले साल 12th बोर्ड में चाहिए मुझको। ऑल आरिनियस एसिड्स आर, आंख बंद करके ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। एक्सप्लेन करने के लिए आप HCl ले लो। HCl दोनों डेफिनेशन के हिसाब से एसिड है क्योंकि दोनों में H+ डोनर ही डेफिनेशन है, डेफिनेशन सेम तो एसिड सेम। लेकिन बेसिस में कोई एक पकड़ लो जो आपको पसंद हो, उसके हिसाब से एक्सप्लेन करके आगे बढ़ो। इसकी लिमिटेशन बहुत थोड़ी सी है। पहली बात, अभी भी लिमिटेशन सारी कवर नहीं हुई आरिनियस की। आप नॉन मेटल के ऑक्साइड्स और मेटल के ऑक्साइड्स जो कि एसिडिक और बेसिक होते थे, आपने अभी भी उसको कवर नहीं किया, तो यानी अभी कुछ रह गया है। आप बहुत चीज़ें कवर कर गई, ठीक है, लेकिन ये नहीं कवर किया। और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, एक एसिडिक ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड मिलके सॉल्ट बना रहा है, और अगर ध्यान दें आप लोग, इसमें कोई प्रोटॉन का इन्वॉल्वमेंट है? कौन सी चीज़ किसको प्रोटॉन दे और ले रही है?
है ही नहीं। तो फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड ना तो एसिड है ना कैल्शियम ऑक्साइड बेस है। और 10th क्लास से आपको बता रखा है मेटल्स के ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो जहां H+ का लेन देन नहीं है वह ब्राउनस्टेड लॉरी फेल। तो ब्राउनस्टेड लॉरी ने एक बात क्लियर कर दी, हम उसी को एसिड और बेस बता सकते हैं जो H+ का लेन देन कर सकता, बाकी जिम्मेदारी किसी और की, मेरा कॉन्सेप्ट कवर नहीं कर पा रहा। तो अब हमें अपने आप क्रेविंग होगी ना, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लाओ यार जो सबको कर ले। है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वही आज मैं आपको, एंड तो वही होना है हमारा कि तीनों एक साथ चलाने पड़ेंगे तुमको। अब अभी तक तुम पूछ रहे हैं कौन से वाला एसिड है, अब हम ये भी पूछना छोड़ देंगे क्लास के एंड में, फिर आपको जनरल बताएंगे। इसी तरह से फिर अब कुछ और तो लाना ही है मेरे को लिमिटेशन में। कुछ और भी कंपाउंड्स मिले जो कि देखा गया एसिड्स हैं, बट उनको कवर ही नहीं किया इस डेफिनेशन ने। यानी सीधी साफ बात है, जिसमें H नहीं है तुम उसके बारे में बता नहीं पा रहे हो, जिसमें भी H नहीं है तुम बता नहीं पा रहे हो, तो ये बात चलेगी नहीं, हमें कुछ और चाहिए। क्लियर सबको ब्राउनस्टेड लॉरी की लिमिटेशन? एक मेटल नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के बारे में कुछ नहीं बात करी, और कुछ और भी केसेस थे जिनके बारे में बात नहीं करी। काफ़ी हेल्पफुल था, ऐसी बात नहीं है ब्राउनस्टेड लॉरी, आपको पता लगेगा। क्लास 12 तक आपने आर्नियस तो बहुत ही रेयर बात करनी है, आपने ब्राउनस्टेड लॉरी और लुईस बात करनी है। आ गया सबके पास ये? अब ज़रूरत पड़ी इन लिमिटेशंस को कवर करो, तो अब बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत सिस्टमेटिक पे पहुंचते हैं। आखिरी और बेस्ट, मैक्सिमम कवर करने वाला लुईस। अब लुईस जितनी बार भी आपके पास आया, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड काम पे आया। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, अब लुईस बहुत आएगा आगे 12th में भी। लुईस ने एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दिया। वो कहते हैं रिएक्शन हो रहा है एसिड का बेस से। रिएक्शन में किस दिन से तुम्हारे सिर्फ प्रोटॉन रोल प्ले कर रहे हैं, सिर्फ OH नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। यूनिवर्सल चीज लो ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो हर जगह ही रोल प्ले कर रहा है, तो क्यों ना डेफिनेशन को इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से बनाया जाए। उन्होंने पुरानी सारी डेफिनेशंस को बिल्कुल क्रैश कर दिया, भूल जाओ। उससे तुम्हारी लिमिटेशन भर भर के आ रही है, बहुत कुछ कवर नहीं कर पा रही। बेस्ट डेफिनेशन ये है जो 90% केसेस को पकड़ लेगी, और वो क्या? भूल जाओ प्रोटॉन, भूल जाओ हाइड्रोक्साइड आयन, भूल जाओ कौन डोनर कौन एक्सेप्टर। मैं आपको कह रही हूँ भूल जाओ। अब पुरानी डेफिनेशन से सोचा तो गलत होगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जमा पड़ा है NaOH तो बेस है, फिर धीरे धीरे बताया ब्रॉन्स्टेड ने NH3 बेस है, ये कुछ और ही बताएगा, राइट? अगर कोई चीज किसी को खुशी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है तो उसको आज के बाद बोला जाएगा बेस। ये डेफिनेशन ही सबसे ज्यादा आगे जाएगी 12th और 11th ऑर्गेनिक जो आने वाली, यही चलेगी। अब इक्का दुक्का जगह ब्रॉन्स्टेड लॉरी और आर्नियस तो कहीं नहीं। जिनको नींद आ रही है उनको नींद भगाने का एक ही तरीका है, नोट करें साथ साथ। तो जो मात्र दर्शक हैं और एक जना गाना गाता रहे और दूसरा सुनता रहे, तो लोरी का ही तो काम करेगा, ठीक है? तो जिन्हें नींद आ रही है बेचारे फोर्स कर रहे हैं, ये गिरी आंख, ये गिरी, वो नोट कर ले, और जिनको नींद नहीं आ रही वो साथ सुने, क्या दिक्कत है? इलेक्ट्रॉन डोनर कोई चीज है तो उसको क्या बोला गया आज के बाद? बेस। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई चीज है तो क्या बोला गया? आपको भी कुछ नहीं पता, आपको डेफिनेशन चिपका दी है और याद करनी है, राइट? शुरू करते हैं। क्या इन सारे एग्जाम्पल्स में कोई भी ऐसी स्पीशीज बनाई जिसके पास या तो लोन पेयर ना हो या नेगेटिव चार्ज ना हो, या हाँ सभी पे या तो नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है, रेडी टू डोनेट? अच्छा, क्यों इनके पेट में दर्द हुआ है, क्यों डोनेट करने को तैयार है? ये कोई मेरी क्लास से दे, पढ़ चुके हैं इस बात को। केमिकल बॉन्डिंग में क्या बात हुई थी, क्यों पेट में दर्द हो रहा है, बॉन्ड बनाने चल पड़ रही है सारी दुनिया? हाँ, क्यों बॉन्ड क्यों बनता है? स्टेबिलिटी। क्यों आएगी स्टेबिलिटी? ऐसा क्या हो जाता है बॉन्ड बनने? एनर्जी कम होगी। क्यों? एक और रह गया बस, क्यों? यस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फेवर्ड इन नेचर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी कम हुई, एनर्जी कम हुई तो स्टेबिलिटी। क्यों इन सबके पेट में दर्द हुआ लोन पेयर डोनेट करने का? भाई बॉन्ड आ रहा है, बॉन्ड बन रहा है प्रोटॉन के साथ या किसी के भी साथ। अभी तो प्रोटॉन प्रोटॉन चल रहा था इसलिए प्रोटॉन लूंगी। कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसके सामने आ जाए, किसके सामने? अमोनिया, फॉस्फीन, वाटर, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड, क्लोराइड, कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो इस वक्त ताजी ताजी बात हुई है प्रोटॉन। अगर इन सब के सामने प्रोटॉन आ गया
ये सारे के सारे खुशी से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। आजा बेटा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए कौन सा बॉन्ड बनेगा? अगर अमोनिया पे प्रोटॉन आया कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयोनिक, कोवेलेंट, सिग्मा, कोऑर्डिनेट। वंडरफुल, सिग्मा बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यही तो पहला कराया था केस, सारा खोल रही हूँ धीरे धीरे। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या कराई थी आपको? अब बोलने वाली थी क्लास 11th में, सॉरी। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या कराई थी आपको शुरू में? यही तो थी, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर पड़ा है, ये है पिरामिडल, राइट, और इसके सामने ला दो तुम प्रोटॉन, क्या करेगा? इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बिफोर एंड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन बदली? ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से पहले, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, बाद में क्या थी? पहले भी sp3, बाद में भी sp3 किया हुआ है ये हिस्सा। बट तब इसको हम लुईस बेस, गलती से मेरे मुंह से निकल भी जाता था तो मैं आई होल्ड बैक कि नहीं अभी बोलना नहीं, इनके आगे पूछ बैठेंगे, मेरे को आता नहीं तब। सो हर वो चीज जिसके पास लोन पेयर है उसको पेट में दर्द होगा बॉन्ड बनाने का, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी का लालच है। और जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो तो वैसे ही मरे जा रहा है, कोई ले लो नेगेटिव चार्ज, उसने तो बॉन्ड बनाना ही बनाना है चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ऑल आर लुईस बेसिस। एल्कोहल भी, अभी ध्यान से सुनना, बाद में लिखेंगे। ये लिखा हुआ बहुत डिफिकल्ट लगता है, समझा हुआ बड़ा आसान लगता है। चेक माई स्टेटमेंट। इसी स्टेटमेंट के इरादे से यहाँ 4-5 लाइनें बोली हैं बार बार कि मेरे को इस स्टेटमेंट पे डायरेक्ट लाना है बच्चों को। सारे लुईस बेसिस ब्रॉन्स्टेड बेसिस भी हो सकते हैं। इसी इरादे से पीले रंग से प्रोटॉन लिखा है। ये सारे लुईस बेसिस हैं, क्यों? क्योंकि दे हैव लोन पेयर टू डोनेट और नेगेटिव चार्ज टू डोनेट। ये सारे ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से भी बेस है, क्यों? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को एक्सेप्ट कर सकता है, तो प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो फिर से बोल रही हूं, चेक। ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर लुईस बेसिस। दोबारा मैंने बड़ा गलत बोल गए, बाकी सारे सही बोल गए, बाई चांस तुम्हारा गलत हो गया। फिर से सुनो, ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। ट्रू, यहां तक तो दिक्कत ही नहीं थी, फाइट ही नहीं थी। ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर लुईस बेसिस। अगला आर्हीनियस नहीं था, उसमें तो पता ही था, एक स्टेटमेंट जो ट्रू बोल रहा है अगली तो नॉट पॉसिबल फॉर बेसिस लिखवा के ही आए। 2 स्टेटमेंट आ गई, ऐसी 4 मिलने वाली है। कॉन्जुगेट एसिड बेस मींस सी सॉल्ट। एवरी स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस। तीसरी स्टेटमेंट ये मिल जाएगी, ट्रू। तो जब 4 ऐसी स्टेटमेंट मिलती है ना तो पूरा एक लेक्चर हिल जाता है हमारा। क्या क्या था, पहले ब्रॉन्स्टेड सोचूं कि आर्हीनियस सोचूं कि लुईस सोचूं। ये लाइन एक बार फिर बताइए, एग्रीड? क्यों सोचते हैं फिर से? जितने भी लुईस बेसिस हैं उनके पास क्या है? अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज भी अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको देखते ही प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस बनेगी। अगर प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस है तो ब्रॉन्स्टेड बेस भी है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है तो लुईस बेस भी है। दोनों एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं तो प्रोटॉन को ही तो डोनेट हो रहे हैं, तो वो प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है। उसको ये भी कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। बात तो एक ही है, कान घुमा के ही तो पकड़ा है। वो अपना लोन पेयर किसी को शेयर करने को दे रहा है तो प्रोटॉन को अपने पास बुला रहा है, तो यस इट इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। और लुईस की नजर से देखो तो किसी बाहर वाले को अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, यस इट इज इलेक्ट्रॉन डोनर। हाँ या ना? समझ आ गया? कोई लिखने में इंटरेस्टेड है तो लिख सकता है। हाँ जी बोलो। एक ही बात है, रिवर्स मतलब एसिड्स के लिए। मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ अगर ऐसी बात है कि कंफ्यूजन हो रहा है। रिवर्स, अच्छा वो रिवर्स तुम ले गए होगे, सॉरी रिवर्स ना करके इज नॉट ट्रू फॉर एसिड्स कर देती हूँ। रिवर्स मैंने बेस का रिवर्स एसिड लिया है, बट इज नॉट ट्रू फॉर एसिड्स। पिछले में भी यही किया था तो कॉन्टिन्यूशन में बात करी। गुड। ब्रॉन्स्टेड बेस, हाँ या ना? सोच के
अब कंफ्यूज होना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। ब्रॉन्सेट बेस क्या होता था? प्रोटॉन एक्सेप्टर। कर लेगा प्रोटॉन एक्सेप्ट, करके देख ही लेते हैं। तो ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस है। क्या ये लुईस बेस है? यस। क्यों? क्योंकि इस पे लोन पेयर है, तो ये लुईस बेस भी है, दोनों ही बेस है। इफ मैं यहां पर प्रोटॉन के बजाय कोई और चीज लाऊं, अभी मैं वो लिख रही हूं जो नीचे आना है, बट तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूं। थोड़ा सा जल्दी आ गया वो डाउट, बट क्लियर करना है। अगर यहां पर मैं कोई और चीज ले आऊं जिसके पास खाली जगह है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जरूरत है जिसको, कुछ और ले आऊं, मैं ले आती हूं मैग्नीशियम 2+, मैं ले आती हूं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं, जिसके से डाइमर बनाए फिरता है, ये हमने ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ी थी। ऑक्टेट पूरा नहीं है, वो दोनों के दोनों किसके पास जाएंगे? यार तेरे पास तो लोन पे दे दे, हाँ दे देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। अब मुझे बताइए ये ब्रॉन्स्टेड बेस है ना? इसने प्रोटॉन तो एक्सेप्ट नहीं किया, इसने तो मैग्नीशियम एक्सेप्ट कर लिया, इसने तो AlCl3 एक्सेप्ट कर लिया, काहे का प्रोटॉन एक्सेप्टर? तो अब जैसे ही मैंने मैग्नीशियम 2+ लिखा या AlCl3 लिखा, ये डेफिनेशन से आउट हो गया। दैट इज वाई नीचे लिखा था मैंने, बट उसको छोड़ो, वो क्या लिखा था आप अब समझो। अगर कोई प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो वो ब्रॉन्स्टेड बेस है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर है तो वो लुईस बेस है। लेकिन अगर मैं आगे का अब लुईस पढ़ लूंगी, जो पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको एकदम से आ भी नहीं सकता था। सामने प्रोटॉन के बजाय कोई और आ गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला, तो फिर तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर तो है बट प्रोटॉन एक्सेप्टर तो नहीं है। इट इज नाउ इलेक्ट्रॉन डोनर, इट इज लुईस बेस, बट इट इज नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट? प्रोटॉन। तो आपको इसमें कहां पर ट्रैप कर सकते हैं? ये ऑब्जेक्टिव लेवल है, स्कूल लेवल बिल्कुल नहीं है। इज दिस करेक्ट अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड? यहां लिखा होगा बेस, यहां लिखा होगा एसिड, ऐसे बना के इधर दे देंगे NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन Al का खाली ऑर्बिटल। क्या ये ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस पेयर है? नहीं, ये लुईस एसिड बेस। अब पेयर हटा देंगे हम, यहाँ पर पेयर नहीं आएगा। ये कौन सा प्रोटॉन से सेपरेटेड है जो पेयर वर्ड यूज कर लूं, जो कॉन्जुगेट वर्ड यूज कर लूं? ये ढूंढना है आपको आज के टेस्ट में कि इट इज एसिड बेस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, मतलब ही नहीं। और जबकि कहोगे मैम आपने लास्ट क्लास में तो पढ़ाया ये एसिड बेस है बट अकॉर्डिंग टू लुईस, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड नहीं। कुछ क्लैरिटी आई? हाँ जी। मैं क्या कह रही हूं, वो सिर्फ प्रोटॉन को ध्यान में रखते हुए थी, बस वो था आपका एनसीईआरटी लेवल। वो सिर्फ जनरलाइज करने में आपको वो स्पेसिफाई किया जाएगा, ये जनरलाइज करने में ये स्पेसिफिकेशन देगी कि कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन डोनेट कर रहा है, क्या। जब तक वो नहीं बताएंगे तब तक तो वो स्टेटमेंट सही है ना, वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑल चेक करना मेरी स्टेटमेंट को, ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर लुईस बेसिस। सोच लो, ये स्टेटमेंट्स तब दी जा रही है जब दोनों का डेफिनेशन कॉमन है। मैं प्रोटॉन डोनर की बात कर रही हूं। द मोमेंट आई एम चेंजिंग प्रोटॉन, उसकी जगह कोई और कैटायन, कोई और चीज एज वैकेंट ऑर्बिटल ले आई, वो सब निकल गया, वो नहीं है। जब भी आपको ऐसी स्टेटमेंट्स मिल रही हैं, ये ध्यान में रख के मिल रही हैं कि आप प्रोटॉन ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने आ रहा है, तो उसमें रिवर्स लगाना है नहीं लगाना है अब तुम सोच सकते हो। मेरे को क्लास को एक लाइन पे रखना है, तो लेट मी चेक वंस अगेन। एक ब्रॉन्स्टेड बेस वो होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके, एक लुईस बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन। जब मैं प्रोटॉन ही हटा रही हूं तो कहानी से ब्रॉन्स्टेड तो वैसे ही हट गया ना। मैं ब्रॉन्स्टेड तो स्टेटमेंट में फिर ला ही नहीं सकती, ब्रॉन्स्टेड ला रही हूं उसका क्या मतलब है? बेटा प्रोटॉन लेके सोचो फिर बताओ। तो यस, स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड इन ऑब्जेक्टिव इफ आई गिव यू 5 रिएक्शन, 10 रिएक्शन, इनमें से कितने ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से एसिड बेस रिएक्शन है? आप कंफ्यूज कहां होंगे? ये भी तो एसिड बेस है, मतलब बेस एसिड है,
आप उसको टिक कर जाओगे, बट ये बेस और एसिड किसके हिसाब से है? लुईस के हिसाब से। सही होते हुए भी आपके क्वेश्चन में इनकरेक्ट डालना पड़ेगा आपको इसको, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड लॉरी का नाम ऊपर लिख दिया। इसको कह सकते हैं कि आपके साथ टॉर्चर किया जा रहा है, मतलब ये कोई बात है क्या? नामों में कंफ्यूज कर रहे हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करनी है, अटेंटिवनेस चेक करनी है, बारीकी सोच चेक करनी है, तो करना पड़ेगा। तो क्लियर है सबको? अब लुईस एसिड बेस का थोड़ा सा डिटेल। पहली लाइन पढ़िए, बताइए क्या है। हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन, अब किसका डिटेल हो रहा है? एक एक करके सारा डिटेल पढ़ेंगे, अभी तक तो डेफिनेशन आई थी सिर्फ। हर वो चीज जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। अब कौन करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट? या तो जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, या कैटायंस। इसका सेकंड पार्ट अगले ही चैप्टर में जाएगा, जीओसी में, जहां आप देखोगे क्या ये एसिड बन भी सकता है? पॉजिटिव चार्ज है, बनना चाहिए, नहीं जगह भी होनी चाहिए, खाली पॉजिटिव चार्ज से नहीं। तो इसका जो पार्ट 2 है वो अगले चैप्टर जीओसी में पढ़ेंगे। जितना इस चैप्टर में पढ़ाया जा सकता है उतना ही पढ़ाएंगे। ये सब के सब मेरी क्लास चेक करें, ऑक्टेट पूरा नहीं होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग आ रहा है, पूरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स की लिस्ट है, चेक। माधव, इसका ऑक्टेट पूरा है? देखो अचानक से कोई चीज पूछी जाती है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है सोचने में, क्यों पूरा नहीं है भाई? एक छोटा बच्चा आ गया, माधव भैया बताओ AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? माधव भैया है 12वीं में, और वो 10th का एंथुजियास्टिक बच्चा है, किसी इंस्टीट्यूट वगैरह को ज्वाइन कर लिया, वहां एक मिल गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स की लिस्ट। तो आप क्या बताएंगे? एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या है? एल्यूमिनियम बोरोन फैमिली के नीचे आता है, NH2 NP1। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इधर जाएगा, इसमें एक बॉन्ड कितने बने? 3 सिग्मा AlCl3। 3 बॉन्ड बने तो क्या हुआ? 6 स्टेट। एक खाली ऑर्बिटल लेके ये बैठा है अपने वैलेंस शेल में, ताक में रहेगा, बस बॉन्ड मिल जाए कहीं से। अगर इसके आजू बाजू तुम ले आए अमोनिया, ऐसा हो ही नहीं सकता अमोनिया और इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना बने, या किसी भी और इलेक्ट्रॉन पेयर को देख के ललचाए ना, कुछ भी मिल जाए। तो क्या ये लुईस एसिड है? हाँ। क्यों? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए? नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी तो है, सो इलेक्ट्रॉन तो सबको चाहिए, बॉन्ड तो सबको चाहिए। आप ही में से कोई खड़ा हो जाएगा थोड़ी देर में, बॉन्ड तो सारों को बनाना अच्छा लगता है। बॉन्ड की, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की जगह, वो भी चाहिए। ऑक्सीजन कह रहा है मेरे को भी दे दो, फिर इसको दे रहे हो तो एक बॉन्ड बन जाएगा। बेटा तेरे पास जगह है, 2p पूरा खड़े बैठे है, 2d है नहीं तेरे पास, किधर जाओ यहाँ पे। आप सोचो कि ऐसे ही तो वाटर भी खड़ा कर दो मैम, उसको भी एक बॉन्ड अच्छा लग रहा है, अमोनिया से ले लेगा। हाँ, लेने चला भी गया, तो अमोनिया ने तो दिया, ऑक्सीजन के पास जगह कहाँ है? उसका 2p फुल है, 2d होता नहीं। इसी पे अगले 10 मिनट अब स्पेंड करने हैं। तो ध्यान से देखिए, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट अधूरा याद आ गया सबको? क्योंकि सभी भूले बैठे थे, एक के कंधे पे बंदूक चलाइए, ध्यान तो सभी का नहीं था इस चीज पे। BF3 सेम प्रॉब्लम, बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1, फिर 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, एक p खाली खड़ा हुआ है। ये भी कहेगा आ जाने दो अमोनिया को। फिर बोरोन और एल्यूमिनियम का ही परिवार लिखा है, देखो और कुछ है नहीं लिखने को मेरे पास, सारा बोरोन एल्यूमिनियम का परिवार लिख दिया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड याद करिए, लुईस ऑक्टेट रूल के वायलेशन में लिखवाए हैं आपको कि ये बिना ऑक्टेट के जिंदा हैं, तो वहां हमने वायलेशन बोली थी तो हैं। तुम लाओ से ही इनके सामने अमोनिया तो लेके आते हैं बच्चों, याद दिलाते हैं सारा कुछ, आज काफी कुछ पिछला याद आएगा। ये BH3 है, चेक। कोई मेरी क्लास में बोरोन हाइड्राइड के बारे में कुछ भी याद दिला सकता है? जब मैंने बॉन्डिंग पढ़ाया था, कुछ कराया था, कुछ हल्का सा टुकड़ा। इसको मेडिटेशन कहते हैं। आज बैठ के 3 महीने पहले दिमाग को लेके जाना और वहां से कुछ लेके फिर आ जाना। तो टाइम मशीन के 2 लैप हैं आपके। बैक बॉन्डिंग, थोड़ा सा आजू बाजू, वो बैक बॉन्डिंग तो नहीं और कुछ। BH3 बोल रही हूं, बनाना बॉन्ड, डाइमर बनाता है, राइट। क्यों बना रहा था भाई? डेफिशिएंट था। अब BH3 को बनाते ही सामने मैं अमोनिया ला दूं, ये नहीं बनाएगा बनाना बॉन्ड। कि क्यों मैं वो 3C2E बॉन्ड के चक्कर में आऊं? ये क्या करेगा? बोरोन का वेकेंट ऑर्बिटल देख रहे हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, क्योंकि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है। क्या होगा इसमें? बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लुईस ने पहली बार इसको बोला
एसिड बेस रिएक्शन, कोई H का लेन देन नहीं है, कोई OH का लेन देन नहीं है। ये कहा लुईस ने, तब जाके इसकी डेफिनेशन पूरी हुई। तो अब आप देखिए BH3 की इच्छा होने के साथ साथ जगह भी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने की। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू लुईस वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर अस। इसको कहते हैं एसिड बेस रिएक्शन। ये लुईस ने कहा, मैंने नहीं। ये होता है जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इसका मतलब हाँ। लुईस से पूछा कि फिर तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। यस, 100% कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया इसने। तो ठीक है, मान ली बात। यानी कैन आई कंक्लूड फर्स्ट थिंग इन डेफिनेशन, ओनली फर्स्ट थिंग, अभी और आ रही है। हर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को पता चल जाए वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, जगह भी है, इच्छा भी है, उसको आज बाद आंख बंद करके लुईस एसिड बोलोगे। बहुत आना है अगले 2 चैप्टर में ये। हर प्रोटॉन डोनर को आंख बंद करके क्या बोलोगे? ब्रॉन्स्टेड एसिड। क्लियर? इसी तरह से अब बताओ स्टेटमेंट, अब कि तुम बताओ, मैं थोड़ा आगे का बोल जाती हूं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। नॉट दिख ही रहा है कि तुम ये कह सकते हो क्या ब्रॉन्स्टेड एसिड लुईस एसिड होगा? भाई एक है प्रोटॉन डोनर, एक है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मेल क्या है दोनों में? एक है जो प्रोटॉन दे सके, एक कहता है जो भी प्रोटॉन दे सकता है वो एसिड है, और एक कहता है प्रोटॉन मैंने देखना ही नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है वो एसिड है। दोनों में तिनके भर का रिलेशन नहीं है। तो जिसको ब्रॉन्स्टेड एसिड बता रहा होगा वहां लुईस के हाथ खड़े हैं, आई डोंट नो। जिसको लुईस एसिड बता रहा है वहां ब्रॉन्स्टेड के हाथ खड़े हैं, पता नहीं क्या बात हो रही है। डेफिनेशन ही टोटल चेंज हो गई। क्लियर? चल सकते हैं आगे? हाँ, कहाँ गया वो जो बताया था? बात सेम ही है, यहीं कहीं बताया था आपको। प्रोटॉन की जगह में Na+ मैग्नीशियम प्लस ले आई तो समझ रहे हो ना बात को? एक्चुअली रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। यही तो यहां कह रहे हैं बेटा, यही तो यहां बात हो रही है कि अगर आप फिर से बोल रही हूं, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स। वो बात बेस के लिए हो रही थी, तुम बेस वाली बात को एसिड में ले आए हो। जो पिछली बात मैंने बोली थी मैं उसको भी क्लियर कराती हूँ, दोबारा बात करते हैं। एवरीवन, अगर आपको कंफ्यूजन है तो चेक। लुईस और ब्रॉन्स्टेड में ही कंफ्यूजन है, करें उसको एक बार। चलिए, लुईस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। परफेक्ट। लुईस बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। तो धैर्य, तुम कहां कंफ्यूज हुए? लुईस बेस के सामने लिख रही हूं ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड बेस क्या था? अगर कोई चीज ब्रॉन्स्टेड बेस है मतलब पक्का वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, बात प्रोटॉन की हो रही है। ब्रॉन्स्टेड वर्ड आया तो प्रोटॉन है रिएक्शन में। ना तुम कैल्शियम लाओगे, ना मैग्नीशियम, ना AlCl3, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड है भाई। लुईस थोड़ी बात हो रही है, ब्रॉन्स्टेड का बेस है। ब्रॉन्स्टेड का बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है, जैसे कि NH3 इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन डोनर भी है। प्रोटॉन किस लिए आ रहा है किसी के पास? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उसको, दैट्स इट। ऐसा कुछ मैंने उसमें तो नहीं बोला। लुईस एसिड क्या है बच्चों? अब ऊपर आते हैं। लुईस एसिड क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ब्रॉन्स्टेड क्या था? एसिड, ऑफ कोर्स। ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या था? प्रोटॉन। तुम लोग बोलोगे तो ही लिखूंगी कि तुम्हारे लिए ही चल रहा है ये। प्रोटॉन डोनर। क्या? सॉरी, ये किसने कहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उल्टा हो सकता है बेटा? नहीं, जब तुम्हें मैं पूरा लॉजिक दे रही हूं उससे क्यों नहीं? तुम ये कह रहे हो एक एक्सेप्टर एक डोनर। आपने क्या किया? एक्सेप्टर शब्द इधर ले गए, डोनर शब्द इधर ले आए, तो वो कर दो। ये थोड़ी ही चलता है यार। बात उल्टी नहीं है ना बेटा, एक साइड बात उल्टी है ना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन खुद भी तो दोनों उल्टे। टू उल्टा कैन नॉट मेक वन सीधा यार।
नॉट पॉसिबल ना, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ठीक है, आप ये क्यों नहीं सोचे, मतलब वो वाला लॉजिक कब से साइंस में लगने लग गया, राइट? यहां सीधा देखो, हर वो चीज जो एवरीवन नो टॉकिंग, जो चीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है इसलिए कर रही है कि उसके पास खाली जगह है, और जो चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है इसलिए कर रही है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जो चीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है उसके पास खाली जगह है, खाली जगह का प्रोटॉन डोनर से क्या लेना देना है? तो मैं कैसे रिलेट कर सकती हूँ दोनों को? कभी भी नहीं। आप जितना कंफ्यूज होना चाहे हो सकते हैं एब्रप्ट चीजें डाल के, बट उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? प्रोटॉन का मतलब खाली जगह, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज। हाउ दे बोथ आर रिलेटेड? नो वे। तो यू कैन नॉट डू दिस क्रिस क्रॉस। इसी का तो उल्टा कर दिया। नहीं भाई, सारी 1 घंटे की मेहनत खराब हो गई मेरी। अगर मैंने इसका उल्टा करना था तो पहले ही ना कर देती। नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो ये चीज आपको इत्मीनान से बिठानी है। लुईस एसिड और ब्रोंस्टेड एसिड का तिनका लेना देना नहीं है, लेकिन लुईस बेस और ब्रोंस्टेड बेस का बिल्कुल लेना देना है। दे आर सेम। होते रहना कंफ्यूज, अपने आप को समझाते रहना, तभी तो चीज मजबूत होती है। सो लुईस एसिड में फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या क्लियर किया? मेरे को बहुत रिवाइज कराना पड़ेगा कॉपियां बंद करके। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, कौन? जिसके पास जगह है या जिसको जरूरत है, वो सारे क्या होते हैं? लुईस एसिड। फिर तो सारे केटायन लुईस एसिड होंगे। हाँ राइट। पिछला पॉइंट मैंने क्या करा था? सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लुईस एसिड। ये इतनी आनी है ना 11th और 12th आगे आने वाली में ये स्टेटमेंट, जितना भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसको आंख मूंद के तुम लुईस एसिड लिख सकते हो। जितने भी कैटायंस है उनको भी लुईस एसिड लिख सकते हैं। सोचते हैं कैटायन क्या होगा? चेक। Al3+। 3+ तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कैटायन एनायन ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, राइट? कैटायन एनायन ऑपोजिट अट्रैक्ट, उसके चक्कर में गया और ये तो अच्छा खासा तगड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया। स्क्वायर ब्रैकेट आते ही क्या आ जाती है? क्लास 12th। क्योंकि इसकी बॉन्डिंग उतनी सिंपल नहीं है कि आपको 11th में पढ़ाई जा सके। इसकी वीबीटी अलग आएगी 12th में। पहली बात, ये दोनों एक दूसरे को नेचुरली अट्रैक्ट कर सकते हैं। यस, वन इज कैटायन एंड वन इज इलेक्ट्रॉन रिच, तय है। ये देखना, ये क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसका सिक्सटेट है। तो अब क्या मैं कॉन्फिडेंटली इसको La लिख सकती हूँ? लुईस एसिड। क्यों अभिवीर? लुईस एसिड लिख सकती हूँ AlCl3 को, हाँ या ना? इसको लुईस बेस लिखने की कोशिश है। आप ही बताएंगे क्या मैं इसको लुईस बेस लिख सकती हूं? अभी पढ़ के आए ना, पूरी लिस्ट दिखाई। जिनके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो इलेक्ट्रॉन पेट में दर्द होगा, वो बॉन्ड बनाने के चक्कर में रहेगा। तो इसके पास एक्स्ट्रा पेयर है, इसके पास खाली जगह है। इन दोनों को ना आर्रेनियस छू पाया था, ना ब्रोंस्टेड छू पाया था। AlCl3 के सामने Cl नेगेटिव लाओगे, ये बनेगा। ये भी लुईस एसिड बेस रिएक्शन है। तो दोनों बातों को इकट्ठा कर दिया। कैटायन क्या है? लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या है? लुईस एसिड। वाटर हैविंग लोन पेयर क्या है? लुईस बेस। नेगेटिव चार्ज क्या है? लुईस बेस। जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो बन गया बेस, जिसके पास जगह या कमी या पॉजिटिव चार्ज वो बन गया एसिड, लुईस एसिड। चेक। आइडेंटिफाई जस्ट महक, इन दोनों में से एसिड कौन सा, बेस कौन सा? लुईस। इन दोनों में से एसिड कौन सा, बेस कौन सा? क्या? बिल्कुल सही। AlCl3 क्या है? अब इसको गलती से भी एसिड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लुईस है। तुमने बोला एसिड, सामने वाला भूखे शेर की तरह खड़ा है गलती ढूंढने के लिए। एसिड? अच्छा, ब्रोंस्टेड तो नहीं कहते ये एसिड है। फिर बोलोगे नहीं नहीं सॉरी, इट इज लुईस एसिड। तो एसिड के आगे बताना पड़ेगा कौन सी डेफिनेशन से तुम एसिड बता रहे हो। नहीं चलेगा तुम्हारा खाली एसिड बोलना। ये क्या है? लुईस। पीछे कुछ चल रहा है विचल? कोई डाउट हो जाएगा? क्या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा, बिफोर एंड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई है? यस। यहां थी sp2, यहां है sp3। तो एसिड बेस रिएक्शन में HOH सब गायब कर दिए। बहुत पुरानी बात होगी वो। अब इलेक्ट्रॉन का लेन देन चल रहा है। एवरीवन, यहां तक कोई डाउट? क्योंकि अब नियर टू फिनिश जा रहे हैं। यहां तक कोई डाउट आइडेंटिफाई करने में? चलो, बाकी टेस्ट ध्यान रख लेगा।
अब थोड़ी अपर एज पे आते हैं, एनसीईआरटी से बाहर निकल के, स्कूल लेवल से बाहर निकल के। सेंट्रल एटम, अभी आप थके ना, अभी चल रही है क्लास, जब तक मैं नहीं थक सकती आप नहीं थक सकते, तो डोंट ट्राई टू बी रिलैक्स। हो गया एनसीईआरटी का पूरा, तो ये वाला एटीट्यूड ही नहीं आना चाहिए। सेंट्रल एटम जिसमें खाली जगह हो, अब के खाली जगह ऑक्टेट पूरा होने के बाद है। ऑक्टेट पूरा होने के बाद खाली जगह का क्या मतलब है? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। मेरा ऑक्टेट पूरा है भाई, फिर भी मेरे पास खाली डी पड़ा है। अगर मौका दो तो मैं बॉन्ड बनाऊंगा, मैं कोवेलेंस बढ़ाऊंगा स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। एक एटम की इच्छा ये होती है, और ऐसा सच है, होता भी है। ये देखना, सिलिकॉन का टेट्राफ्लोराइड, आयरन FeCl3, अकेला आयरन। इन सब में खास बात क्या है? आयरन की कॉन्फ़िगरेशन आपको याद दिला दूं, 3d6 26 होता था इसका एटॉमिक नंबर, 3d6 4s2। डी ऑर्बिटल में जगह है, D10 हो सकता है भाई, ये तो लपक के लेगा, मेरे को D10 चाहिए। तो ये तो आ जाए अमोनिया, छः अमोनिया एकोमोडेट कर लेगा, बहुत सारे अमोनिया एकोमोडेट कर लेगा। इसी तरह से FeCl3 भी, FeCl3 के पास D खाली पड़ा दिख ही रहा है आपको। सिलिकॉन के पास 2p 3p चाहे पूरा भर गया है, कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन पे 3p भर गया, लेकिन 3d पूरा खाली पड़ा है। ये कहेगा 4 3 2 जितने भी फ्लोराइड है आने दो, मैं देख लूंगा। तो इसने दो फ्लोराइड को एकोमोडेट कर लिया। कैसे? खाली डी ऑर्बिटल है ना, मैं बन जाऊंगा लुईस एसिड, सामने वाले को तो बनना ही पड़ेगा लुईस बेस। हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड हैप्पीली फॉर्म्ड। सो इस तरह से ये सब चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी लुईस एसिड बेस का डिटेल एक साथ एक पेज पे। कोई 11th के फलाने चैप्टर में, 12th के हर चैप्टर में एक एक दिख जाए, कुछ लिखा मिल जाएगा। उस सारे को इकट्ठा मैंने किया है। और अगर मेरी बुकलेट खोलनी चाहिए आपको तो एसिड बेस के लिए खोलनी चाहिए, क्योंकि इतनी थ्योरी अब आप देख रहे हो, कुछ तो छूटेगा ना मुझसे, कितना पढ़ा लूंगी, वो सारा बुकलेट में दिया है। पूरे 2 साल आपको एसिड बेस जितना चाहिए 4 पेज में लुईस समेट दिया है, सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल स्पेशल एक्सेप्शंस के साथ, जो मैं साथ साथ पढ़ा भी रही हूं। सो सेंट्रल एटम जिनमें खाली डी ऑर्बिटल है, जबकि कोई चार्ज नहीं है, ठीक ठाक राजी बैठे हैं अपना ऑक्टेट पूरा करके, वो भी लुईस एसिड बनने के चक्कर में, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के चक्कर में, कोवेलेंस बढ़ाने के चक्कर में है। देन लास्ट, मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन 2 डिफरेंट एटम। उसके आगे क्या लिखा है मैंने आकाश? मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन 2 डिफरेंट एटम के आगे क्या चीज लिखी है? एसिड। वो सारे बॉन्ड्स, सारे स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूल जिसमें पाई बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है? सिंगल के बाद डबल आना, डबल आने का मतलब क्या है? पाई बॉन्ड आया। हर वो बॉन्ड, मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर जहां पाई बॉन्ड है, लेकिन पाई बॉन्ड क्या लिखा है ऊपर? कुछ और ध्यान दे तो अगला चैप्टर ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में सबसे पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी केमिकल बॉन्डिंग पार्ट। ऑर्गेनिक के स्टार्ट में होगा केमिकल बॉन्डिंग पार्ट, वही हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्डिंग और ये सब। लुईस एसिड, लुईस बेस फिर से आएगा। उस दिन आपको कहूंगी C डबल बॉन्ड C कराया था पिछले चैप्टर में, अभी क्या करा रही हूं उसके साथ साथ C डबल बॉन्ड O। 2 डिफरेंट एटम में अगर पाई बॉन्ड है, वो चीज हमेशा क्या बिहेव करेगी? लुईस एसिड। क्यों? अब वो समझते हैं, ऐसे कैसे रख ले, ये थोड़ा सा समझ नहीं आएगा क्योंकि अगला चैप्टर है। यहां से समझ में ये आना शुरू हो जाएगा कि अगले चैप्टर में क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इसका डिटेल आएगा। अगर पाई बॉन्ड है, जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता लगेगा, कार्बन के परिवार में पाई बॉन्ड, थोड़ा बहुत मैं आपको बता चुकी हूं, बॉन्डिंग के वक्त वीक होता है। लेटरल ओवरलैप है ना, वीक होता है, इजीली ब्रेकेबल होता है, लेबाइल होता है, बस मौका मिले नहीं ये टूट जाता है, देखी जाएगी। तो पाई बॉन्ड बहुत जल्दी टूटता है। तो जैसे ही पाई बॉन्ड को दिखा इधर कोई है, मैं बॉन्ड बना सकता हूं, पाई तो वीक है, सिग्मा बनाने का मौका ढूंढता है हर कोई, पाई तो वीक है। तो कार्बन क्या कैलकुलेट करता है? मैं अपना एक पाई बॉन्ड तोड़ देता हूं, वीक पाई बॉन्ड तोड़ेगा तो तय है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये अगले चैप्टर का पहला टॉपिक है, बॉन्ड कैसे टूटते हैं, बॉन्ड फिशन। अभी तक रिएक्शन केमिस्ट्री तो आई नहीं ना, तो इनऑर्गेनिक में बॉन्ड टूटता कैसे, ये अगला चैप्टर, जस्ट पहला लेक्चर आफ्टर 5 लेक्चर ऑफ नॉमेनक्लेचर।
बॉन्ड हमेशा ऐसे टूटेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तैयारी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास आए, खींच के रखा है उसने, तो बंटवारा कर रखा है पहले भी, मेरे पास आना है सारा। तो होगा क्या, ये बॉन्ड टूट के इधर, जब ये बॉन्ड टूट के इधर जाएगा बच्चों, इस पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। इस पे क्या चार्ज आएगा? एसिड का नेचर तैयार हो गया, पॉजिटिव है भाई, खाली जगह कर दी, आ जाओ। खाली जगह देखते ही OH नेगेटिव आया और देखो इससे जुड़ गया, इसका पॉजिटिव उसका नेगेटिव न्यूट्रलाइज्ड, अपना राजी बैठे। कार्बन को क्या फायदा हुआ? एक बॉन्ड तोड़ के एक बॉन्ड बना लिया, वीक बॉन्ड तोड़ के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया, उसको तो फायदा ही फायदा है। अब ये नेगेटिव चार्ज का क्या करेगा? OH नेगेटिव साथ कोई चीज ये भी तो घूम रही होगी, खाली नेगेटिव थोड़ी होगा, किसी से तो टूट के आया होगा। H पॉजिटिव नहीं आपको पसंद आ रहा तो मैं Na पॉजिटिव लिख देती हूँ, निकलते हैं बाहर उससे, तो यहाँ Na जुड़ जाएगा टू टेक केयर ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। यानी पाई बॉन्ड अगर अगले चैप्टर्स में कहीं आपको मिला, वो भी दो डिसिमिलर एटम्स में, डिफरेंट एटम्स में, उसको आंख बंद करके किधर रखोगे? ये पक्का लुईस एसिड है। क्यों? पाई तोड़ के सिग्मा बनाएगा सामने वाले के इलेक्ट्रॉन लेके। जब सामने वाले के इलेक्ट्रॉन लेके सिग्मा बनाएगा मतलब क्या होगा? ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया तो क्या हो गया? लुईस एसिड। इसको आखिरी चीज, क्योंकि आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं, आप और डिटेल नहीं ले सकते, तो बचा हुआ लुईस एसिड बेस्ड डिटेल अगली क्लास में मैं न्यूमेरिकल एक दो करा दूं, ठीक है? क्योंकि जो आप लोगों के चेहरे दे रहे हैं मेरे को इशारा, आई एम गेटिंग इट एंड आई एम चेंजिंग अकॉर्डिंग टू यू। तो अगर तुम इसको एसिड बेस नहीं बता रहे तो आर्हेनियस को इसकी वजह से गाली दी, ब्रॉन्स्टेड को इसकी वजह से गाली दी। पहले ये बता के जाओ, फिर आपकी डेफिनेशन को मानते हैं लुईस एसिड बेस। जो चीज बाकी दोनों नहीं बता पाए वो भी तो बताइए आप। एक मेटल का ऑक्साइड और एक नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसे लुईस ने बताया यस इट इज एसिड बेस। और ये इतनी पावरफुल डेफिनेशन थी, क्लास 10th में आपको आर्हेनियस का एसिड बेस बताने के बाद कभी सोचा भी नहीं होगा आपने 10th में ये एसिड बता रहे हैं जो H+ दे दे, और अगले ही चैप्टर में बता रहे हैं मेटल के ऑक्साइड्स एसिड है। आपने अपने टीचर से आके पूछा भी नहीं होगा, तब तो आप एसिड कह रहे थे, सार इन टेस्ट और H+, और अब आप बड़े अच्छे से रट के आते हो 10th में बोर्ड में 98, 95, 96% भी लेके आते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एसिडिक है। वैसे एसिड कौन होता है? जो H+ दे दे। सोच के देखा आपने कभी कि क्या मजाक चला है आपके साथ, किया क्या गया आपके साथ? और आप भी अपने टीचर्स की सिलेबस की, स्कूल की, बड़ा अच्छा था जी सब, तो कभी किसी ने ये सवाल पूछा भी नहीं, क्योंकि आपको ऐसा बनाया नहीं गया, मीन्स जरूरत नहीं पड़ी सिलेबस की। और पूछते भी तो मेरे जैसा भी टीचर होता तो कहता भाई 11th पढ़ लियो उसके बाद आ जाइयो। 11th से पहले बता भी नहीं सकते क्योंकि ये सिलेबस नहीं है आपके पास। सो आपको ना चुन के एक दो चीज बता दी। सो अब अगर मैं यहां समझूं क्यों मेटल का ऑक्साइड इज अ बेस, लुईस बेस को क्या कहता है? किसको कहते हैं लुईस बेस? जो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को दे सके। कहाँ है इसके पास देने को कुछ है? सोचते हैं। आयनिक बॉन्ड होगा कैल्शियम और ऑक्सीजन में, कैल्शियम 2+ ऑक्सीजन 2-। आयनिक बॉन्ड ऐसे ही बनता है। कुछ नहीं समझ आ रहा देख के मैं लुईस बेस कैसे बताऊं, ऐसे ढूंढते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड, देखना मैंने सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया, क्या लुईस एसिड में कहीं कुछ ऐसा कवर हुआ है या लुईस बेस में कुछ ऐसा कवर हो जहां पाई बॉन्ड के बारे में बात की हो? अभी अभी हुआ है। अगर पाई बॉन्ड है दो डिसिमिलर एटम्स के बीच, उसको आंख बंद करके क्या लिखो? एसिड। मैं नहीं करती आंख बंद, मुझे लॉजिक दो। आंख बंद करके तो होता है रट लो, पूछो मत, बट लॉजिक। ये पाई बॉन्ड तोड़ेगा अपना, लॉजिक दिखा के ही आ रही हूँ, सब वापिस अप्लाई कर रहे हैं। पाई बॉन्ड तोड़ेगा, पाई बॉन्ड तोड़ते इस पे क्या आ जाएगा? मतलब सल्फर पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे क्या गया? नेगेटिव। सल्फर पे पॉजिटिव आते ही सल्फर को क्या होगा? आई कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई एम एसिड। भाई तू एसिड तब बनने वाला जब सामने कोई देने आए अपना इलेक्ट्रॉन। तो क्या प्रॉब्लम है? ऑक्साइड आयन घूम रहा है, तैर रहा है, ऑक्साइड आयन को बोला कम टू मी। वहां पर मैंने सिर्फ OH आयन लिखा था ऊपर और कहा था OH आयन के साथ कोई और कैटायन भी होगा। जब मैं पानी डालती हूं तो कैटायन एनायन दूर दूर हो जाते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को ऐसे लिख दूं। अब ये 2- गया सल्फर के पास, लो भाई आई एम गिविंग यू चार्ज, इलेक्ट्रॉन पेयर। सल्फर ने क्या किया? मैं तो एक ही बॉन्ड बना सकता हूं क्योंकि एक ही तोड़ा है, ठीक है।
सल्फर ने क्या बनाया, एक बॉन्ड। ऑक्सीजन कहता है बट मेरा एक नेगेटिव तो रह गया। तो कैल्शियम दूर से दौड़ के आता है, मैं हूं। एनीवन एनी इशू टिल हेयर? किसी को नोट करना था तो मैं वेट कर सकती हूँ। इसके आगे मैं लुईस एसिड तो और नहीं पढ़ा रही, 2-3 स्लाइड्स है वो अगली क्लास में यहीं से पकड़ूंगी। मैं 1-2 न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ, फिर वो खाली है। मतलब सामने बेस नहीं है तो कोई एसिड नहीं बन सकता, सामने एसिड नहीं है तो कोई बेस नहीं बन सकता। अकेला कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। एनीवन एनीथिंग? रिवाइज कराना जरा लुईस एसिड की क्या क्या खास बातें थी। पहला पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दूसरा क्या था, लुईस एसिड का नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज लुईस एसिड, राइट। लुईस एसिड का डिटेल जब शुरू किया तो फर्स्ट मैंने कहा एवरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज विल बी लुईस एसिड। सेकंड बात थी एवरी कैटायन विल बी लुईस एसिड। थर्ड क्या था, हाँ, जिसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हो वो भी लुईस एसिड बन सकता है, चाहे उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं थी इस एसिड बनने के लिए, राइट। चौथी चीज क्या, अगर पाई बॉन्ड आया तो वो भी क्या होगा, एसिड। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में अल्फा एक्स और ये आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस दोनों का मेल क्या है, क्यों पढ़ा दिया बीच में। तो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल टॉपिक, इसको बिल्कुल नोट मत करना, इसके 3 क्वेश्चन टेस्ट में डाल दिए इसलिए करा रही हूं। यहीं से हम पकड़ सकते हैं अगली क्लास, कोई दिक्कत नहीं है मेरे, क्योंकि थ्योरी करते करते आप लोगों के चेहरे थक गए थे इसलिए ले आया। कभी अभी भी झपक रहा है, कभी ये झपक रहा है, तो फिर 4-5 और झपक रहे थे तो मुझे लगा यार तो लोरी ज़्यादा हो गई है, तो अब पकड़ते हैं। ये देखना क्या है, क्या ये वीक एसिड है? अब मैं इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोलूँगी, क्वेश्चन में लिखा जाएगा एसिटिक एसिड अकेला। आपको पता होना चाहिए एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड और उसका इक्विलिब्रियम ये होगा। डोंट एक्सपेक्ट अब ये रिएक्शन देंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम तक दे रहे थे अब नहीं देंगे। फिर आप खुद से लिखोगे, स्टार्ट में अगर 1 लिया तो यहां 0 और 0। एट इक्विलिब्रियम 1 में से कितना जाएगा, अल्फा, इधर क्या होगा, अल्फा और अल्फा। लेकिन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 थोड़ी है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन शायद 0.001 है, शायद 0.002 है। तो दिस इज व्हाट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यू आर टेकिंग, C इंटू 1 माइनस अल्फा। इधर क्या जाएगा, C अल्फा C अल्फा। इसके लिए अगर मैं K लगाऊं, कोई आइडिया दे सकता है K के नीचे C की जगह A क्यों आ गया? एसिड, एसिटिक एसिड, तो Ka और Kb, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, के नीचे के सबस्क्रिप्ट बदलते जाएंगे। तो Ka मतलब एसिड की बात हो रही है। क्या ये फॉर्मूला सही लिखा है मैंने? रिएक्शन नहीं दिखा रही मैं, सही लिखा है Ka का, ओके, वैल्यू सही पुट की है सामने। नाउ आई नो आई एम डीलिंग विद वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब वेरी लो, वेरी लो मतलब नेग्लिजिबल। अगर ये नेग्लिजिबल हो गया तो क्या होगा फॉर्मूला, फिर तो ये 1 माइनस अल्फा की जगह क्या लिखूं, 1 ही लिखूं। भाई 1 में से तुम 0.0001 माइनस करवा रहे हो मेरे को, ठीक है, इतना छोटी टर्म माइनस करा है तो 9.999 ही तो लिखना है, तो नीचे सीधा 1 ही ना लिख दूं। तो 1 माइनस अल्फा में ये जो है अप्रोक्सीमेटली C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय C, एक C कट जाएगा। तो क्या मैं लिख सकती हूं कि Ka तो फिर क्या हो गया, C अल्फा स्क्वायर। यानी अल्फा का एक और फॉर्मूला, पहला ही आया, एक और क्या, वो तो वेपर डेंसिटी थी। अल्फा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसको ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ के नाम से भी जानते थे, पहले नाम एनसीईआरटी में होता था, अब नाम हटा दिया है। तो ठीक है, ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ नहीं मिला लेकिन फॉर्मूला तो मिला है, मतलब उसका नाम नहीं मिला। मेरा क्वेश्चन का टारगेट अब क्या है, फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, अल्फा दे के C दे के Ka मांगा, Ka दे के C दे के अल्फा मांगा, और व्हाटएवर। 3 वेरिएबल हैं गिनती के, नो क्वाड्रेटिक नाउ। 3 वेरिएबल में से कोई एक दूंगी, दूसरा इनडायरेक्टली कुछ लिखा होगा और तीसरा निकालना होगा। क्या ये फॉर्मूला सबको लर्न हो गया? व्हाट इज अल्फा?
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इंटू 100 परसेंटेज। तो जो डीपीपी आपको बटी है, अभी मत देखना, क्वेश्चन देखो जरा, चेक। नीचे की सारे स्टेप्स इग्नोर करके मैं डायरेक्ट भी अगर करना चाहूं, अब आप लोग इतने लायक हैं, टेस्ट का रीटेस्ट भी हो चुका है कुछ लोगों का, आपको क्या निकालना है? अल्फा। डीपीपी में पहले 9-10 क्वेश्चन तो लुईस एसिड बेस पे है, बेसिक एनसीईआरटी, उसके बाद इस पे है 11वां क्वेश्चन, तो मैंने वही पकड़ लिया। अल्फा निकालना है, अगर बहुत ध्यान से, इनडायरेक्ट देने का मतलब ये था H3O प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी ऑफ फॉर्मिक एसिड, और उसका एसिड है ना Ka दे दिया। सोचो क्या क्या दिया है। तो कोई जल्दबाजी में ना समझे इसको, इत्मीनान से समझे, टाइम है मेरे पास, आपके पास। सबसे पहली चीज, फॉर्मिक एसिड दें, ऑक्सैलिक एसिड दें, मैलिक एसिड दें, कोई मर्जी सक्सेनिक एसिड दें, एसिड का मतलब क्या है? H दे रहा है बस। यहां पर अभी लुईस एसिड लुईस बेस नहीं पहुंच पाएंगे, ये तो आर्हेनियस पे चलेगा जो इक्वेशन आपसे बनवाई जाएगी, राइट। ऑर्गेनिक एसिड्स, क्योंकि वीक एसिड्स ऑर्गेनिक ही होते हैं। ये आपको खुद सोचना है। मान लो आपको फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला उस वक्त याद नहीं है और आप हमसे पूछ रहे हो, हम बताएंगे नहीं, क्वेश्चन खराब नहीं। मैं कहती हूँ इस तरह के क्वेश्चंस में AH लिख लो ना, H होना चाहिए, एसिड का A और H। मेरे को नहीं पता फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, राइट समझ रहे हैं बात को? फॉर्मिक एसिड तो AH लिख लो, मैलिक एसिड है, सक्सेनिक एसिड है, पता नहीं क्या क्या एसिड के नाम आ जाएंगे 12th वाले, तो आप AH लिख लीजिए, और याद हो तो वेल एंड गुड, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहेंगे। इससे क्या होगा? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है लुईस? ब्राउनस्टेड लॉरी है भाई, किधर OH दिखाई दे रहा है? तो ब्राउनस्टेड लॉरी, ठीक है। ब्राउनस्टेड लॉरी से मैंने इक्वेशन लिखी, एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के वक्त फॉर्मिक एसिड इतना बचा होगा, C1 माइनस अल्फा, एसिटेट आयन कितना बचा, फॉर्मेट आयन कितना बचा होगा, C अल्फा, H3O प्लस कितना बचा होगा। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ती है। क्वेश्चन कहता है Ka इतना है, अल्फा निकालो। तो तुम सोचोगे फॉर्मूला तो एक ही है पिद्दी सा, और वो है अल्फा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट Ka बाय C। Ka दे रखा है, अल्फा मांगा है, C तो दिया ही नहीं। यही है ना, यहाँ पे C तो दिया ही नहीं। देखो पढ़ लो लैंग्वेज, दिया है, सॉरी, अच्छा ये तो एडिशनल चीज पूछ ली, धत और इजी कर दिया। एनीवेज, तो मैं ये ना डिटेल बताती तो भी अल्फा निकाल सकते थे। ये डिटेल उसके लिए जिसको लगे कि मेरे को फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, आई डोंट अंडरस्टैंड, आप कैसे रटवा रहे हो, मेरे को निकालना है। लो भाई निकाल लो यहाँ से, तो Ka अल्फा स्क्वायर आएगा, जो है आपने अल्फा निकाल लेना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए C दिया है, चेक कर लो, 10 की पावर -2। देखिए जरा C कितना दिया है, 0.01, तो क्या हुआ, 10 की पावर -2। Ka भी दिया है, थोड़ा सा स्क्वायर का चक्कर पड़ेगा, बट इतनी इजी कैलकुलेशन में स्क्वायर रूट 2 तो आपको पता ही है। जब स्क्वायर रूट 2 पता है तो आप जानते हो आप आंसर निकाल लोगे। इस क्वेश्चन में अल्फा के साथ एक और चीज पूछी थी, मैं जल्दी इस पे चली गई थी, पहले मेरे को अल्फा निकलवाना था। ये क्या है, H3O आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी पूछी है भाई, ठीक है ना। अल्फा मैंने निकाला, C मेरे को दिया है, मल्टीप्लाई करके दे दूंगी H3O आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अंडरस्टूड? क्वेश्चन 12th आप करके आंसर दे रहे, तब क्लास ऑफ कर सकती हूँ। डीपीपी का क्वेश्चन 12 आप करके आंसर दे रहे हैं, तब सोच सकती हूँ। फॉर्मूला याद कराना क्या था, अल्फा इज इक्वल्स टू इसी क्वेश्चन में बेस दिया सेम फॉर्मूले का, ये हो जाएगा Kb। अल्फा के बारे में मैं क्या क्या जानती हूँ, अल्फा इंटू 100 इज परसेंटेज। अगर किसी क्वेश्चन में मैं आपसे Kb मांगू, C तो देना ही पड़ता है, उसको तो क्या ही पूछे, वो तो अक्सर दिया जाएगा, लेकिन अल्फा देने के बजाय मैं उस अल्फा की परसेंटेज अगर दे दूं 2%,
अगर मैंने 2% डिसोसिएशन बोला है मतलब अल्फा कितना 0.02, राइट, क्योंकि परसेंटेज को 100 से डिवाइड करोगे तब आपका अल्फा आएगा। मैं ये बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे क्या क्या आपको घुमा सकती हूँ। बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं डीपीपी में मैंने, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो अगली क्लास में बारी आएगी, 4 या 5 ही दिए हैं कि एक इस फॉर्मूले में बेसिक में मैं क्या घुमा लूंगी। पहला घुमा लूंगी भाई सीधा फॉर्मूला पूछना है, दूसरे में मैंने क्या कर दिया, मैं अल्फा डायरेक्ट नहीं दूंगी, मैं परसेंटेज दूंगी, कहीं कोई तो ऐसा होगा जो इसको 2 ही पुट कर देगा बजाय 0.02 के। दूसरी चीज, मैंने अल्फा पूछ लिया, बच्चे ने बड़ी इजीली निकाल लिया, तो मैंने पिछले वाले में H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछ ली, यहां मैं क्या पूछ लूंगी OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। थोड़ा सा ट्रिक करना होगा तो कहूंगी, और जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में अक्सर मिलता है OH आयन कॉन्सेंट्रेशन का हाफ। तो आपको अल्फा, पहले तो अल्फा निकालोगे, फिर आप क्या करोगे C अल्फा निकालोगे, लगाया बच्चा मल्टीप्लाई करने में, फिर उसका हाफ। अगर पहले ही वो कर दे तो शायद कुछ कट आ जाए और इजी हो जाए, टाइम बच जाए, बस टाइम खराब करना मकसद होता है। तो अगर OH आयन कॉन्सेंट्रेशन का हाफ पूछा है तो पहले तो आप अल्फा निकाल के C से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको आधा करेंगे। डबल पूछा है, बस पूछना है मेरे को उल्टा पुल्टा करके कुछ भी। तो आप अगर अल्फा निकाल रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ भी पूछ सकती हूं परेशान करने के लिए। तो आज इतना ही होगा आपका काम कि आप डीपीपी जो दी है, घर जाके काम क्या होगा, डीपीपी जो दी है उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 टॉपिक के तो पूरे करके आए, और ऑब्जेक्टिव में जो डायरेक्ट दिख रहे हैं एसिड बेस, वही जिस पे आज बहुत टाइम लगा, ब्राउनसेड एसिड्स कैन बी लोएस्ट एसिड्स और नॉट, इस तरह के क्वेश्चन करके आए। लेट मी टेल यू, पूरी नहीं होगी अभी, आपको पता है लोएस्ट एसिड बेस में थोड़ी 4-5 स्लाइड्स मैंने छोड़ी है, तो वो हिस्सा नहीं होगा। जो नहीं हो लुइस का छोड़ देना, ब्रॉन्सेड और आरिनियस का तो सारा हो जाएगा।